क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट, एग्जाम्पल और सॉल्यूशन। पूरा एक छोटा सा वीडियो रहेगा ये। सबसे पहले समझो यार ये सेट्स होते क्या हैं। तो जैसा आपको एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन गिवन है। तो उस पर छोड़ो, इसको समझेंगे, बहुत डीप में समझेंगे कि सेट्स एक्चुअली में क्या होता है। अगर आपसे कभी मैं पूछता 11th क्लास में, जैसे आपको नहीं पता सेट क्या होता, मैं आपसे पूछूँ सेट्स क्या होता है, आप बोलेंगे सर कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं। बट यहाँ पे जो बोला गया वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, इसको समझते हैं। उससे पहले सेट का रियल लाइफ यूज़ समझाता हूँ मैं आपको कि सर ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है। आप एक चीज़ समझो, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ, ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, जैसे आप फ्लिपकार्ट ले लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट आप ले लीजिए, उस पर आप सर्च करिए स्मार्टफोन, तो क्या होगा, स्मार्टफोन अगर सर्च किया तो सारे स्मार्टफोन ही निकल कर आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे स्मार्टफोन का एक सेट बना था, उनके डाटा के अंदर जो उनका सर्वर होता है ना, उनके अंदर हर चीज़ के सेट बने होते हैं। तो आपने जैसे ही कहा कि स्मार्टफोन, तो सारे स्मार्टफोन निकल के आ गए उसमें। क्लियर है? तो सेट के बहुत डाटा एंट्री में, डाटा एनालिसिस में बहुत इसका वास्ट यूज़ है सेट का, ठीक है। अच्छा, तो सर फिर ये यहाँ क्यों बोला गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और जान लो, ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और नाम कहते हैं एलिमेंट, और एक और क्या कहते हैं मेंबर्स, और एक और नाम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो किसी आर.डी. शर्मा बुक में आपको मिल जाएगा। चलो, वेल डिफाइन का मीनिंग क्या हुआ? वेल डिफाइन का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि सेट उसी को बोलेंगे कि जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो वेल डिफाइन होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी से भी कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उन सब के आंसर एक जैसे आने चाहिए, सही आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे कि क्यों बोला गया यहाँ पे वेल डिफाइन एलिमेंट। अब देखो, जैसे सपोज मैंने एक ऐसे क्वेश्चन बनाया, मैंने आपसे पूछा कि राइट द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए अभी तक, उन सबके नाम लिख दो। तो दुनिया के किसी से भी आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हर किसी का आंसर सेम होगा। आगे पीछे हो सकता है, कोई नेहरू जी को पहले लिख देगा, कोई मोरारजी देसाई को पहले लिख देगा, कोई चंद्रशेखर को पहले लिख देगा, ऐसे ही होगा। लेकिन जो नाम लिखे जाएंगे वो तो सबके एक ही होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट द मोस्ट टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मान लो ऐसे मैंने बोल दिया, तो या मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यार किसी को मोदी जी पसंद है तो वो मोदी जी का नाम लिख देगा, किसी को इंदिरा गांधी जी पसंद थी तो वो उनका नाम लिख देगा। तो इस क्वेश्चन से हर बंदे का आंसर वेरी करेगा, अलग अलग आएगा। तो जो नाम अलग अलग आएंगे, वेरी करेंगे, उसको हम कभी सेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि आप ना राइट द ऑल नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखने लिखा जैसे नाम A B C, ये मान लो प्राइम मिनिस्टर के नेम है। किसी से भी पूछो, हर कोई यही तो लिखेगा, ऐसा और नो। लेकिन अगर आपने पूछा कि आपको कौन सा पसंद है, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जो आपको पसंद है, तो हो सकता है किसी का आंसर केवल B, ये इस स्मॉलेस्ट में लिख दो। हो सकता है किसी को A पसंद है केवल, किसी को B और C दोनों पसंद है, यस और नो। तो वेल डिफाइन है कि हम केवल उसी को ही सेट बोलेंगे कि किसी से भी क्वेश्चन करो और हर किसी का आंसर सेम आता है, ठीक है। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। कैपिटल अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट हो सकता है, एक नाम दे दो या B दे दो, या कैपिटल नेम होने चाहिए बस वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होने, इसीलिए मैंने ABC कैपिटल देना उनको हटा दिया था। अच्छा, अब सेट जो होता है यहाँ 11 क्लास में, उसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। एक क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। एक और नाम क्या होता है इसका? रोस्टर फॉर्म।
ठीक। और एक जो इधर नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर बात आती है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, सर ये क्या होता है? तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, 5 ले लो, ज़्यादा क्यों, 5, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहले दोनों में आपको लिख के, टेबुलर फॉर्म क्या कहते हैं? पहले तो सेट का कोई नाम डिसाइड कर लो, मान लो ए है, ठीक है। करली ब्रेसेस, करली ब्रेस, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर वो एलिमेंट्स लिखो और सेपरेटेड बाई कॉमाज, और सेपरेट कर दो कॉमा लगा के। 1 हो गया नेचुरल नंबर, 2, फिर 3, 4 और 5, और इसको बंद कर दो। तो दिस इज अ सेट ए, इसको बोलेंगे सेट ए है, और ये करली ब्रेसेस के अंदर है, और जितने एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट है कॉमा के द्वारा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब इसी को कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट का नाम तो ए ही रहेगा, ए ही, करली ब्रेसेस भी रहेगा। अब यहाँ पे सेट बिल्डर, जैसे नाम से पता लग रहा है कि सेट को बनाने वाला, सेट बनता कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो, एक्स एक वेरिएबल लो, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, या बोल दो कॉलम, कुछ भी बोल दो, सच दैट। किसी किसी बुक में ये आपको ऐसे भी मिलेगा, इसको बोलते हैं प्राइम, ये आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं हम लोग, तो हम लोग केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट। अब उनको बताओ कि एक्स है क्या? नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यस और नो? क्या अगर कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो क्या वो इसका आंसर बता देगा? बिल्कुल बता देगा। एक्स सच दैट, इसका मीनिंग एक्स सच दैट, एक्स है जो, एक्स क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर कहाँ, और लेस देन 6, 6 से कम है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर वो ऐसे बोल दे एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को मैंने n से दिखा दिया, और वेयर x है ना वो छोटा है 6 से। अब ये जो साइन आया ये आपके लिए नया है, बिलोंग्स टू, तो पहले इसे समझ लेते हैं, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। अब ये देखो, जो सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो एलिमेंट 2 क्या वो सेट ए में है? बिल्कुल है, तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग करता है सेट ए में। सेट ए में क्या 6 है? तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू का सेट। ऐसे ही एक्स क्या है? एन बोलते हैं नेचुरल नंबर, और कहाँ एन केवल 6 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5। अब कुछ सेट के नाम हैं जो आप लोग जान लीजिए कि अगर आपको कहीं कैपिटल एन मिले, डब्ल्यू मिले, जेड या फिर आई मिले, या फिर आर मिले, या फिर क्यू मिले, या फिर टी मिले, अगर कहीं पर कैपिटल एन लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। किसको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू मिले तो होल नंबर, जेड या आई ये इंटीजर को इंडिकेट करते हैं, आर रियल नंबर को, और क्यू जो होता है ये रैशनल नंबर को, और जो टी होता है ये इर्रेशनल नंबर को। किसी किसी बुक में टी को मतलब इर्रेशनल नंबर को पी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है जेड प्लस या कहीं लिखा है आर माइनस, इसका मीनिंग समझो। जेड क्या होता है? इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। और आर नेगेटिव मतलब रियल नंबर माइनस में, क्योंकि रियल नंबर तो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, तो हम कौन सा लेंगे? प्लस माइनस वाला है। अच्छा अब देखो, जैसे अगर एक सेट है ए,
उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, या तो किसी ने इस तरीके से लिखा, या इसी को किसी ने 1 3 2 ऐसे लिख दिया, या किसी ने इसको 3 1, तो इन सब का आंसर एक ही है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना वो कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसा भी आप लिख दो, ठीक है। जैसे अगर, लेकिन अगर पैरेंथेसिस है ये वाला है तो इसको मत कर देना 2,1, क्योंकि आपको पता है ये लोकेशन बदल, ये एक्स एक्स से होता है और ये वाई एक्स से होता है ना, तो इस यहाँ नहीं चलेगा, बट कलेक्शन में आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं, और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को। ठीक है, अब सीधे आ जाओ एग्जाम्पल पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन अ रोस्टर फॉर्म। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कह रहे हैं जो भी आंसर आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो चलो भाई इसके फैक्टर करो। अब ये 2 है तो ये क्या होगा, प्लस का 2x और माइनस का x, फैक्टर करना तो आते ही ना, x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, ये दोनों सेम हो गए, तो x प्लस 2 और x माइनस 1। जब इसको रखा 0 के इक्वल, आंसर क्या है -2, इसको रखा तो 1। हमसे कह रहे हैं सेट में रिप्रेजेंट करो रोस्टर फॉर्म में, तो सेट का नाम कुछ भी ले लो, सब वो ए ले लो, और तो ये क्या हो गया 1 और -2, बस ये -2 1 कुछ भी कर दो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल कह रहे हैं कि राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। देखो ये कह रहे हैं x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या है, 40 से कम होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू बताओ, 1 रखो, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव मत देना। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 40 से छोटा है, 2 करो, 2 का स्क्वायर 4 छोटा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का 36। लेकिन जैसे ही 7 किया तो ज़्यादा हो गया, तो यहीं छोड़ के आ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट लिखो, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है। अब कह रहे हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 3, वन 4 9 16। अब कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। किस में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज, ये है क्या 1 4, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, तो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x क्या है, इस कौन है बेवकूफ़ी है। चलो तो ये हो गया x। अब इसको देखो समझा करो कि एक्चुअली में जो ये नंबर है क्या, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसे लिखो या फिर एक और शॉर्ट फॉर्म है, सेट का नाम तो a दे दिया, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और इनको बताओ और दो कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। एक ही बात है, x की जगह क्या आएगा, n का स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल 4, ये कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब ये हो गया, कह रहे हैं इसको लिखो आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक चीज़ देखो, वैसे तो बहुत से बच्चों को ये थोड़ा हार्ड सा लगेगा, कंसेप्ट समझो। ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही, क्या, जो ऊपर लिखा है उसमें एक ऐड करके नीचे लिख दिया है, जो ऊपर लिखा है उसमें एक ऐड करके नीचे लिख दिया, जो ऊपर लिखा है उसमें ऐड करके नीचे लिख दिया है। तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, मतलब जो ऊपर लिखा है उससे एक ज़्यादा नीचे लिखा है। और वेयर, यहाँ बताओ उनको, और वेयर जो n है ना वो क्या है भैया, वो 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। देखो कैसे, अब ये मत कहना कि सर यहाँ तो 7 भी आ रहा है। अभी बात सुनो, जब आप n की वैल्यू 6 रखेंगे तभी तो नीचे 7 आएगा। अगर आपने n की वैल्यू 7 पुट कर दी तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 तो इसमें है नहीं। क्लियर है? अच्छा
और देखो एग्जाम्पल 5, ये तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहे प्रिंसिपल, अब देखो ये लिखा है PRI है तो इसका D से कनेक्ट हो जाएगा जाके ये, ठीक है। अब आता है ज़ीरो, ज़ीरो किससे कनेक्ट होगा, तो देखो C से हो जाएगा, क्यों, x इज़ एन इंटीजर, x + 1 = 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 0, सॉल्व कर लेना इसको। अच्छा 1 2 3 6 9 18, ये इज़ द पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18, ऐसा नो 18 के डिवाइज़र हैं, तो पक्की बात है 3 - 3 B से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल है ये तो, मतलब कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं था। अब एक चीज़ समझ लो, अब एक चीज़ आप इसमें ये समझेंगे, वेल डिफाइन का एक और ये मीनिंग ये समझो कि कोई भी, जैसे अगर एक मैंने आपको सेट बना के दे दिया, आपको मैंने दे दिया 1 - 100 2 फिर 0 फिर -3 फिर 4 फिर -50 मान लो ये दे दिया ऐसे, मैंने कहा इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तो कोई इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख ही नहीं सकता। सेट बिल्डर फॉर्म आप कब लिखते हैं, जब कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो हर एलिमेंट में अप्लाई होती है। देखो जैसे यहाँ पे 1 से 2 कैसे आया, +1 करके, 2 से 3 कैसे आया, +1 करके, +1 करके, तो हर एलिमेंट में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसी को आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जैसे आपको ये है, यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी थी कि 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो उन्हीं को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, हर किसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए बोला गया ना वेल डिफाइन, एक वेल डिफाइन होना चाहिए वो, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। क्लियर है, हर किसी को, जैसे आपको मैंने कहा ये रोस्टर फॉर्म है, मैंने कहा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, नहीं लिख सकते आप। सेट बिल्डर में तभी लिख सकते हो जब वो एक उनके हर एलिमेंट के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तो है ये, क्योंकि ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक वेल कलेक्शन नहीं है, आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, इसीलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है, चलो अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। चलिए अब एक्सरसाइज है, जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो बताओ क्या ये सेट होंगे, अब वही वाली बात है, वेल डिफाइन होने चाहिए। पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब एक बात सुनो, आप किसी से भी पूछोगे कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का, हर कोई बताएगा जनवरी, जून, जुलाई, हर कोई बताएगा ये, मतलब जो भी कोई आंसर देगा वो एकदम सही देगा। अब ये मत कहना कि सर इसको पता ही नहीं है, अरे पता नहीं है, कहीं से पूछ कर बताएगा तो लिखेगा तो यही जनवरी, जून, जुलाई, तो इसका आंसर हर किसी का सेम आएगा, मतलब एक वेल डिफाइंड आंसर आएगा। हर किसी का आंसर ऐसा नहीं होगा, वेरी करेगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट, कहने द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ बात बिगड़ जाएगी, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब यार किसी को और कोई टैलेंटेड लगता है, किसी को और कोई टैलेंट, किसी को गुलजार जी टैलेंटेड लगते हैं, किसी को समीर जी टैलेंट, तो हर किसी का अलग अलग है, यस और नो, तो इसका हर कोई आंसर अलग अलग देगा, तो ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द, हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा। क्रिकेट में बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन से, किसी को विराट पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, हर किसी का आंसर अलग आएगा, तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये सेट है, आपकी क्लास में जितने भी बालक हैं उनके नाम लिखवाओ, तो हर कोई बच्चा लिख देगा, आगे पीछे लिखेगा, नाम तो वही लिखेगा ना जो क्लास में है, तो ये सेट है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हर कोई एक ही आंसर देगा, तो ये भी सेट है। सिक्स, द कलेक्शन ऑफ नोबेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, नोबेल रिटन बाय, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी अपनी उपन्यास वगैरह, नोबेल वगैरह जो भी लिखे हैं, तो उसके नाम हर कोई सेम ही लिखेगा ना, कि गोदान लिखा, उन्होंने गमन लिखा, जो भी लिखा है सब उनका है, तो भैया इसका भी सेट होगा ये। 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हर कोई आंसर सेम बताएगा इसका, इवन इंटीजर तो हर कोई सेम बताएगा। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन, हर कोई वही तो लिखेगा। इस चैप्टर में
जो भी क्वेश्चन है हर कोई सेम ही लिखेगा, तो ये भी सेट है। 9 द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। कोई छिपकली से डर जाता है और कोई मगरमच्छ से भी नहीं डरेगा जिसके अंदर जिगरा है, तो भाई साहब ये जो है सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या चमका, क्लियर है? चलो सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कह रहे बिलोंग्स टू है या नहीं है। 5 है, क्या 5 है वो सेट ए में है? बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा अभी कह रहे 8 है, क्या ये सेट ए में है? नहीं है, सॉरी 5 तो है ना, 5 तो है ना, 8 नहीं है। तो ऐसे ही सबका चेक करो। कह रहे 0 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 2 है, तो ठीक है, ये तो कर लेना, सिंपल है। थर्ड आ जाओ, राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म। अगर मैं पहले की बात करूं, पहले में क्या बोला गया, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। x जो है वो इंटीजर है और x की वैल्यू -3 के बराबर है और 7 से छोटी है लेकिन 7 के बराबर नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 7 नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि 7 के नीचे इक्वल का साइन नहीं था। अगर इक्वल होता तो 7 आता, यहाँ पे -3 से था। अब दिमाग में ये बदला ना कि सर -3 है -2 है, 1.1 1.2 क्यों नहीं है? इंटीजर कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम, तो क्या होगा? ठीक है। अब देखो x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ ए डिजिट इज 8। अच्छा 2 डिजिट के ऐसे नंबर लिखने जिनकी डिजिट का सम क्या हो जाए? 8 हो जाए। तो भैया देखो 17 इनकी डिजिट का सम करो। अच्छा और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, हाँ 8 0 हो जाएगा। अब वही लिख दो सब। और क्या होगा? 5 3 3 5 ऐसे लिखते हो। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इनकी डिजिट का सम क्या होना? 8। अब 71 फिर 26 62 ऐसे लिख दोगे ना आप लोग। 35 हो गया, 53 हो गया, 44 हो गया, 45 से स्टार्ट करते हैं, 54 हो गया, 53 भी हो गया, 35 भी हो गया। ऐसे चेक कर लेना। 62 हो गया, 26 हो गया, 7 भी हो गया, 17। तो ऐसे चेक कर लेना, ऐसे लिखते हैं कैसा लेट हो, ठीक है। अब 08 मत कर देना क्योंकि 08 है वो 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट है। फोर्थ, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, जो कि 60 को डिवाइड कर दे और प्राइम नंबर 2 कर देगा, ऐसे 3 कर देगा, 5 कर देगा। और प्राइम नंबर में क्या होता है? और कौन करेगा? 2 3 5 भी तो करेंगे, इसे 6 भी करेगा, लेकिन 6 प्राइम नहीं है और तो मुझे नहीं लगता कोई करेगा। तो बस ये आंसर चेक कर लेना एक बार आंसर। ई देखो क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में जो भी स्पेलिंग 2 बार आई है उसको एक बार लिखेंगे सेट में। तो एक बार टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, एन लिख दो, एम लिख दो और ई लिख दो। फिर टी आ चुका है, टी लिख दो, आर आ चुका है, आर लिख दो, वाई लिख दो। कहने का मीनिंग है अगर ओ 2 बार है उसे लिखोगे एक बार ही। कोई भी चीज़ कितनी बार लिखना? एक बार ही, ठीक है। चलो 6, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ बेटा। तो अब देखो बी ई टी आर, क्लियर। एक बार आंसर चेक कर लेना, कोई लगे कोई भी एक बार कर लेना। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहे हैं कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो पहला है 3 6 9 12। अब समझो इनको लिखना, ये एक्चुअली में है क्या? 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कैसे लिखेंगे? ए सेट का नाम दे दो, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। मैं नहीं तो ठीक से बता रहा हूँ, 3n। और वेयर बता दो कि n क्या है। वेयर n है 1 2 3 4, ऐसे भी लिख दो, ठीक है। या x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3
अप टू 4, बस कई देखो हर किसी का आंसर वेरी करेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि 2 फिर 4 फिर 8 16 32। तो देखो भैया ये क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो क्या होगा यहाँ पे a x सच दैट 2 की पावर n, वेयर जो n है वो क्या है 1 2 3 4 5। क्लियर, कोई डाउट है? बस थर्ड ऐसे ही 5 25 125 और 625। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो बस 5 की पावर n हो जाएगा और n केवल 4 तक रहेगी। अब ये देखो फोर्थ 2 4 6। अब ये ठीक है, देखो ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 2n। देखो ना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और वेयर जो n है ये कहाँ तक जा रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, ये कह रहे हैं 1 4 9 और 100। अच्छा अब ये देखो, अब ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब जो नंबर है 10 तक उनका स्क्वायर है। तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर, जो भी नंबर है उनका स्क्वायर है ना, वेयर n की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, 10 से छोटी। और बता देना कि ये नेचुरल नंबर है, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। लिख भी दो चलो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सब अपने तरीके से लिख सकते हैं, छोटी क्लास की तरह यार ये तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट फॉलोइंग, मतलब ये आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो कह रहे हैं x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 3 5 7 ऐसे जाता जाएगा बस, ठीक है। x इज़ एन इंटीजर, और कह रहे हैं हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड देखो भैया, x की जो वैल्यू है वो 9/2 से छोटी है, -1/2 से बड़ी है। अब समझना -1/2 का मतलब माइनस का 0.5, और ये क्या होगा 4.5। तो यहाँ कहीं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही तो होगा, और 4 होगा। इनके बीच के इंटीजर बताओ। इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं होते, तो क्या होंगे 0 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्यों इंटीजर पॉइंट में नहीं होते। कह रहे हैं कि x इज़ एन इंटीजर, x स्क्वायर की जो वैल्यू है थोड़ा हटा देते हैं। आप लोग को ये भी एक बालक ना आंसर चेक करते रहना बस। चलो देखो जो इसका थर्ड पार्ट है, कह रहे हैं कि x स्क्वायर, और कह रहे हैं x एक इंटीजर। समझना यहाँ पे कि x की जगह -1 रखो, 2 रखो, -1 +1 -2 0, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर देखो हर बार यही आएगा। -1 का स्क्वायर 4 से छोटा है, तो इसका आंसर बस यही सेट में लिख दो, बस ये हो जाएगा सिंपल। 0 का स्क्वायर 4 से कम है, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 4 से कम है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर कहीं लिखा है बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ट्रू होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कह रहे हैं फोर्थ, लॉयल की स्पेलिंग है उसको कह रहे हैं लिख दो। तो क्या होगा LOYAL, नहीं लिखेंगे दोबारा, ठीक है। V क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं x सच दैट x या कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स के से पहले के सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दो। तो क्या होंगे? A हो जाएगा, A नहीं होगा, A तो क्या है फॉर्मूला, B C D E नहीं होगा, F G H I नहीं होगा, J, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब हो गया ये। अब कह रहे हैं 6 को मैच करो। तो देखो मैच करने का सिंपल सा तरीका, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इनके आंसर निकाल लो, अपने आप मैच हो जाएंगे। जैसे A का आंसर निकालना है तो x इज़ अ प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ
6, तो 2 और 3 होगा केवल, क्या होगा? अब बी का आंसर निकाल लो। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। सी कह रहे हैं एक्स इज एन नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 के कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा। डी एक्स इज ए लेटर मैथमेटिक्स, तो बस एम लिख दो, ए लिख दो, टी और एच ई आई सी एस। अब ज्वाइन कर दो, पहले का 2 3 है तो 2 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाले से, सेकंड वाला ए से कनेक्ट है। अब ये कौन सा है? 1 5, ये 4th वाले से कनेक्ट है, तो बता ऐसे कर दिया करो। और ये वाला किससे कनेक्ट? 6 वाला फर्स्ट से, और ये किससे कनेक्ट? 3rd से। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सेट बिल्डर में कोई डाउट तो नहीं हुआ। तो आज हमारा पूरा 1.1 का वीडियो बन गया चारों पूरा। आप बहुत सही समय पे आए हो।